रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं भास्कर विभूति। बांग्लादेश में अत्याचार बंद नहीं हो रहा हिंदुओं पर। त्राहिमाम की खबर आती जा रही है। पूरे देश में, पूरे दुनिया में लोग कंडेम कर रहे हैं, लेकिन एक्शन में कोई नहीं है। न तो हमारे देश की मोदी सरकार है, न अमेरिका में बाइडेन सरकार है, न ही कोई ऐसी सरकार जो बांग्लादेश में बांग्लादेश की यूनिट सरकार को कह सके कि बस अब बंद करो, इंतहा हो गई। तमाम चीजों को लेकर बांग्लादेश के अरबपति हो या रिक्शे वाले, सबको मौत के घाट उतारा जा रहा है। उसका वीडियो बनाकर भी वायरल किया जा रहा है, जो सबसे विभत्स है, एकदम डरावना है और आपको अंदर तक वेदना से परिपूर्ण कर देगा। लेकिन भारत में आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो देश की अस्मिता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए अपने जान तक न्यौछावर कर देती है, आरएसएस ने और तमाम अनुसांगिक संगठनों ने कमर कस लिया है कि अब बांग्लादेश को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा जैसे यूनुस समझेगा। यूनुस सरकार को भारत से एक बड़ा संदेश और कड़ा संदेश देने के लिए 7 तारीख को यानी 7 दिसंबर को क्रांति भूमि मेरठ में हिंदू समाज सनातनी की एक बड़ी क्रांति होने जा रही है। इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए मेरठ के दिग्गज सर्जन सीनियर डॉक्टर आशु मित्तल जी के पास आ गए हैं और डॉक्टर फैटर्निटी भी उस समागम को, उस हिंदू सम्मेलन को सपोर्ट करने जा रहे हैं, जो डीएम को ज्ञापन देने वाले हैं। हजारों की भीड़ रहने वाली है। पूरा मामला क्या है, इसको लेकर आज केशव भवन में मीटिंग भी हुई है। डॉक्टर साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार विभूति जी। बहुत वेदना से परिपूर्ण है। रोज खबरें आ रही हैं, अरबपति से लेकर रिक्शे वाले तक को मारा जा रहा है। सभी पूरे दुनिया के लोग सिर्फ ये कह रहे हैं गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन कोई एक्शन में नहीं आ रहा है। आरएसएस ने यहाँ पे मोर्चा संभाला है। आज आप मीटिंग में गए थे, कैसे उन्हें क्या रहा? देखिए, ऐसा है, आपको पता ही है कि बांग्लादेश में सन 71 में क्या हुआ था। कम से कम 24 लाख हिंदू मारे गए थे। 3 लाख हिंदू औरतों का रेप हुआ था, जिसमें से 60,000 औरतों ने अगले वर्ष जन्म दिया था बच्चों को। तो ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है कि जीवन में इतना, कहीं भी पूरे संसार में इतना बड़ा विभत्स कांड नहीं हुआ औरतों के साथ भी। उनके इतने बच्चे किसी के पैदा नहीं हुए, रेप्ड बच्चे, और ना ही 24 लाख लोग इतने मारे गए एक वर्ष में। 25 मार्च 1971 का दिन है वो। उस दिन से पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुन के मारा है, क्योंकि सब हिंदुओं ने मुजीबुर रहमान को इलेक्ट किया था। पाकिस्तान हार गई थी उसमें और ईस्ट पाकिस्तान जीत गया था, तो उसका बदला लिया था उन्होंने इतने हिंदू मार के। तब भी इंदिरा गांधी सोती रही, कहाँ मार्च 1971 और कहाँ अटैक किया 3 दिसंबर 71 तक। तो 9 महीने उन्होंने हिंदुओं को मरने दिया, तो 24 लाख हिंदू मर गए। अब इस बार भी 1000 हिंदू मार दिए गए हैं। ये तो जो आंकड़े आए हैं, मरे तो ज़्यादा होंगे। 1000 हिंदू तो आए गए हैं आंकड़े मारने में। और उस समय ऐसा आया था कि 1.5 करोड़ हिंदू की पॉपुलेशन थी 71 में, जिनमें से 24 लाख मार दिए और पूरे 1.25 करोड़ भाग के हिंदुस्तान आ गए। तो कोई भी हिंदू नहीं बचा था बांग्लादेश में। वो तो बाद में फिर धीरे धीरे वापस गए हैं इतने, तब इसलिए हिंदू की पॉपुलेशन इतनी हुई है दोबारा बांग्लादेश में, वरना तो 0 कर दी थी उन्होंने। अब यही अब करना चाह रहे हैं कि 0% इनकी पॉपुलेशन कर दें हिंदुओं की, तो बांग्लादेश इनका हो जाएगा। इनकी यही इच्छा है। और ये देखो सब जगह से करा उन्होंने। अफगानिस्तान में 0% कर दिया, और आपका पाकिस्तान में भी आपका 1% कर दिया है। कश्मीर में तो अपना है, वहाँ भी 1% है, 0.1% कर रखा है। तो ये हाल कर रखा है, तो यही करना चाह रहे हैं। तो अब इसका बदला तो लेना ही पड़ेगा। मोदी जी ने जब 18 सैनिक मारे गए थे उड़ी में, तब बदला लिया था, और 45 मारे गए थे तब उन्होंने 19 में तब बदला लिया था। तो अब तो 1000 मारे गए, चाहे सैनिक नहीं है। मोदी से लोग उम्मीद कर रहे थे कि बांग्लादेश जैसे देश को एक कड़े संदेश देना था, लेकिन मोदी भी इस मामले में ढीले रहे। जब पाकिस्तान को अटैक कर दिया, से कहूंगा कि मोदी भी बेशक बहुत बड़ी बात करते हो, लेकिन इससे ज्यादा बात तो आज ममता बनर्जी ने आज कर दिया है विधानसभा में, और बोला है कि सेना भेजे मोदी सरकार, मैं जाऊंगी फ्रंट पे लड़ने और बांग्लादेश में हिंदुओं को बचा के लाऊंगी, और खाना और भोजन और आवास कलकत्ता में मैं दूंगी। बहुत बड़ी बात है। ये तो ममता तो दिखावा करती है। अपने तो इतने कहने मतलब ये भी अपने तो हिंदू मरवा दिए बंगाल में उसने, और हर इलेक्शन में मारी है, और कहती है कि हम जीत जाएंगे तो देखेंगे हिंदू कैसे जिएगा। वो तो हिंदू मारने के लिए है, वो तो सिर्फ नाटक करती है। पहले भी नाटक करती थी, आज भी नाटक करती है। लगता है कि मोदी जी का मोदी जी को तो बंगाल में ममता को हटा देना चाहिए, और पाकिस्तान वो बांग्लादेश में तो अटैक करना चाहिए। बांग्लादेश में मैं ये नहीं कह रहा न्यूक्लियर बम छोड़ दो बांग्लादेश में मोदी ढीले क्यों है? अब मोदी जी का थोड़ा सा ये है ना, थोड़ा सा इंटरनेशनल प्रेशर होता है इनके ऊपर। तो हम पे तो कोई प्रेशर नहीं है, तो हम तो कुछ भी बोलते हैं। बांग्लादेश पे हमारे हिसाब से तो न्यूक्लियर बम छोड़ दिया जाए। इजराइल ने तो पूरे देश को, इजराइल है, इजराइल से तो सीखना है, हमें कहीं तो सीखना है।
मोदी ने पाकिस्तान पे तो अटैक कर दिया, इतना बड़ा कंट्री है। अब बांग्लादेश इतना छोटा सा जो कुछ नहीं कर सकता, उस पर अटैक नहीं कर रहे। तो ये एक बहुत बड़ा है। इसीलिए हम 7 तारीख को एक पूरे इंडिया में ये रैली हो रही है। अरे हर जगह अलग अलग दिन है, किसी किसी जगह 3-4 तारीख को भी है, किसी दिन 10-12 तारीख को भी है। तो रोज़ इंडिया में पूरे हो रही है। पूरी आरएसएस का नहीं है, तो पूरे हिंदू जनसभा, सनातन धर्म सभा का है। सभी अपने अपने संगठनों से लोग लेके संगठन कर रहे हैं। इसमें डॉक्टर्स भी हैं, सारे एडवोकेट्स भी हैं, मतलब हर मतलब ये हिंदू मारा जा रहा है ना, एक भारतीय मारा जा रहा है। जहाँ पे भी है पूरे वर्ल्ड में, आप आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते। कैसे कत्लेआम कर रहे हैं, कोई लाठी से मार रहा है, कोई कैसे मार रहा है, कोई कत्लेआम कर रहा है, कितने वीडियो बना रहा है, कितने मंदिर तोड़ दिए। खींचने तक आज मैंने वसीम गुप्ता जो वहाँ के अरबपति हैं उनका वीडियो आज देख रहा था, मुझे देखा नहीं गया, आधा बंद कर दिया मैंने। उनको पीछे हाथ बांध के उनके चमड़े तक खींचे गए हैं। ये बहुत ही मुझे नहीं देखा गया, आज मैं देख रहा था, बहुत लोग कह रहे थे क्या मामला हुआ, लेकिन मैंने आज स्पेशली उनके वीडियो निकाल को देखा, मुझे देखा नहीं गया। इतनी विभत्स तरीके से मारा जा रहा है कि मैं एक पुरुष होके, महिला की तो नहीं बात करता, मैं पुरुष होके भी नहीं देख पाया, जो पत्रकारिता में 20 साल से होने के बाद भी हमेशा नहीं देखा कि इतना विभत्स कांड हो रहा है। 8 करोड़ हिंदू मार चुके हैं इन्होंने। आप 9/11 देख लिए, कितने मारे, 26/11 देखिए, कहाँ नहीं मारे। ये तो ट्रक लेके भी चढ़ा देते हैं रैलीज पे, पूरे यूरोप में ऐसे मारा है इन्होंने। ये तो हर जगह मारते हैं, लेकिन आप चुप बैठे रहेंगे तो मारते रहेंगे। इनका तो उपचार ही यही है कि इनको तो योगी जी वाला बुलडोज़र, इनको तो उपचार ही बुलडोज़र है कि अगर एक आदमी मारता तो उसके घर पे भी बुलडोज़र चले जाए और जितने उनके घर वाले हैं सबको डिपोर्ट कर दिया जाए। जो क्रिमिनल है उसका सारा सीज कर ली जाए प्रॉपर्टी, उसके बुलडोज़र चला दिया जाए और उन सारी फैमिली को उठा के डिपोर्ट कर दो। तो 7 तारीख को कहाँ से कहाँ मार्च निकलना है? तो 7 तारीख को यह है कि इकट्ठा तो वहाँ होना है, मेरठ कॉलेज के कमिश्नर चौराहे पे, तो वहाँ इकट्ठा होना है। दूसरा, सब लोग अपने अपने घरों से बाइक रैली बनाएंगे या कार रैली बनाएंगे, साइकिल रैली बनाएंगे। बांग्लादेश के मुद्दे पे भी एक बार और रैली बुढ़ाना गेट मंगल पांडे से वहाँ तक हो चुकी है। छोटी छोटी रैलियाँ हो चुकी है ना, बड़ी रैली है। इसमें आशा तो है 20-25 हज़ार लोग आएंगे। अब देखिए कितने आते हैं इसमें। और पूरे मेरठ से और पूरे मेरठ ज़िले से आएंगे इसमें, सिर्फ मेरठ से नहीं, पूरा मेरठ ज़िले से। और हर ज़िले का अलग अलग है, हापुड़ का अलग है, मुजफ्फरनगर का अलग है, और पूरे इंडिया में हो रहा है ऐसे। बिल्कुल, लगातार जिस तरह ये बांग्लादेश को लेकर पूरे वर्ल्ड फर्टिनिटी में एक संदेश तो जा ही रहा है कि हिंदुओं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जितनी कड़ाई से इजराइल ने अपने पे अटैक करने वालों को सबक सिखाया है और किसी की नहीं सुनी उसने, चाहे अमेरिका चिल्लाता रहा, चाइना चिल्लाता रहा, इंग्लैंड चिल्लाता रहा, रसिया चिल्लाता रहा, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की और एक के बदले 6 मारे। सवाल यह है कि आप अपने स्ट्रेंथ को मजबूत तभी तक दिखाएंगे जब तक आपके ऊपर अत्याचार का बदला नहीं लेंगे। मोदी जी ने भारत में जो कुछ किया डेवलपमेंट, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वर्ल्ड फर्टिनिटी में हिंदुओं को एक संदेश देने के लिए बांग्लादेश को भी सबक सिखाना जरूरी है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर मेरठ। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।